इज अबॉर्शन सेफ एंड लीगल इन इंडिया? क्या मेडिसिन द्वारा अबॉर्शन किया जा सकता है या हमेशा आपको अबॉर्शन के लिए सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत है? क्या बार बार अबॉर्शन पिल्स लेने से आपकी बच्चादानी पे कोई साइड इफेक्ट होता है या क्या उससे आपकी बच्चादानी कमजोर होती है कि नहीं? Hello everyone, I am Dr. Megha Pawar, consultant Obs and Gynae, Hope Clinical and Maternity Center, Gurugram. Today we will talk about very important topic which is abortion. Every woman has the right to have complete and correct knowledge about safe abortion practices. So in this video we will talk about 3 most important point about abortion. सबसे पहली बात, क्या abortion इंडिया में legal है? See, abortion in India is extremely legal. If you are not planning pregnancy and by chance due to some reason accidentally you get pregnant, like the failure of contraception or sometime you did not use contraception and you get pregnant, no need to get scared. Abortion in India is legal above the age of 18 years. यानी कि आपकी अगर उम्र 18 साल से ऊपर है तो अबॉर्शन लीगल प्रोसीजर है इंडिया में, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. इट डज नॉट अफेक्ट वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड. अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, फिर भी सिर्फ महिला के कंसेंट से सेफली अबॉर्शन की दवाइयां एक डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है. हस्बैंड के कंसेंट की या पार्टनर के कंसेंट की उसमें कोई जरूरत नहीं है. सो जनरली कपल का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, वो दे रश टू देयर नियरेस्ट केमिस्ट एंड दे पॉप अप द अबॉर्शन पिल्स which can be extremely dangerous and even life threatening to the life of the lady. See, before taking those abortion medicines, there are certain points which needs to be checked. कि आपका करेक्ट पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्या है, प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है कि नहीं, क्या आपके केस में वो दवाइयां सेफली ली जा सकती हैं या उन दवाइयों का आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट होगा कि नहीं. All these things can only be checked by the gynecologist. So I strongly emphasize that whenever you get pregnant, please don't take unprescribed medicines from the chemist. Visit your nearest gynecologist and you should take the abortion pills only and only under her or his supervision. Second point, कि क्या अबॉर्शन के लिए हमेशा सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत है या मेडिसिन द्वारा सेफली अबॉर्शन किया जा सकता है? अगर आपकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 वीक्स यानी अराउंड 2.5 मंथ्स है तो मेडिसिन द्वारा अबॉर्शन ट्राई किया जा सकता है. उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है, बट इट इज नॉट 100% इफेक्टिव समटाइम. कभी कभी मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू रह सकती है या प्रेगनेंसी का कोई थोड़ा बहुत पीस अंदर रह सकता है. उस केस में सर्जिकली उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए आपको मेडिसिन अबॉर्शन जब भी कराना है एक गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंदर कराना चाहिए. अपने आप से आपको कभी भी दवाई या कोई भी प्रोसीजर अपने किसी और के कहने पे या कोई अपने घर के रिश्तेदार के कहने पे ट्राई नहीं करना है, बिकॉज in that case it becomes unsafe for you and it is also illegal. लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट इट इज एक्सट्रीमली सेफ एंड लीगल. थर्डली, क्या बार बार अबॉर्शन पिल्स लेने का आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट होगा? सी, अबॉर्शन की पिल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग पिल्स एंड समटाइम्स पिल्स से जब कम्प्लीटली अबॉर्शन नहीं होता है तब एक प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है जिसे डीएनसी कहते हैं. डीएनसी से यूट्रस की वॉल से क्यूरेट करके वो अबॉर्शन का पीस निकाला जाता है. तो उससे क्या होता है, कई बार आपकी यूट्रस की वॉल डैमेज हो सकती है और जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है. तो आपको बार बार खुद से अबॉर्शन का प्रोसीजर नहीं करना है, और यदि आपको बार बार अबॉर्शन कराने की जरूरत पड़ रही है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक कोई मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और कोई गर्भ निरोधक साधन अपनाएं. Hope this video is helpful for you. My next video will be on methods of contraception. So guys, stay tuned and thank you so much.